Infinix Zero 20 टॉप 10 बेस्ट फीचर्स एंड स्पेशल फीचर्स। तो गाइस मेरे हाथ में है ये इन्फिनिक्स की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स Zero 20 वाला स्मार्टफोन, जो कि अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। आज मैं स्पेशली इस इन्फिनिक्स के Zero 20 वाले स्मार्टफोन का एक टॉप 10 फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो इस स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनमें से मैंने कुछ टॉप के बेस्ट और स्पेशल फीचर्स को मैंने फाइंड आउट किया है जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ में आएगा अगर आपके पास ये इन्फिनिक्स Zero 20 वाला स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन्स के रिलेटेड मैंने गाइस ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। खास करके मैंने इस स्मार्टफोन को लेकर गाइस एक बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक्स, अनबॉक्सिंग टॉपिक, कंपैरिजन टॉपिक्स, चार्जिंग टेस्ट के टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो स्पेशली अगर आप फ्री फायर का, बीजीएमआई का बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक्स अगर आप इस स्मार्टफोन में सर्च करें तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है सिर्फ और सिर्फ इस स्मार्टफोन के टॉप 10 बेस्ट फीचर्स को आइडेंटिफाई करने की, जिन्हें आप डेली बेसिस पे यूज में कर सकते हो, वो आपको रोज बेसिस पे काम पे आएंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इस Infinix Zero 20 के टॉप 10 फीचर्स में से जो फर्स्ट बेस्ट और स्पेशल फीचर है वो है ब्लर फीचर। ब्लर फीचर ये बेसिकली गाइस एक कहीं एक टाइप का सेफ्टी वाला फीचर है जो सेफ्टी बेसिस पे आपको काम में आएगा। तो यहाँ पर लेट्स एग्जांपल मैं कोई भी एक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ और उसके बाद बीच का बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ। मैं प्रेस करने के बाद मैं एक और कोई एप्लीकेशन यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। तो लेट्स एग्जांपल यहाँ पे मैं पिक करता हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो एप्लीकेशन को पिक किया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने दोनों एप्लीकेशन को बीच में बटन प्रेस करके यहाँ पे बीच का बटन मैंने प्रेस किया। अब ये दोनों एप्लीकेशन मेरे बैकग्राउंड में रन कर रही है, राइट? तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन रिसेंट एप्लीकेशन कोई भी देखे नहीं, बिकॉज अगर जैसे एग्जांपल आपके नियर बाय में कोई आपके फ्रेंड्स है जो आपके साथ में बैठे हैं और वो आपके फोन में चेक करे कि आप क्या कर रहे हो, राइट? तो ऐसे में अगर आप स्विच भी करते हो तो उन्हें बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप देखोगे जो रिसेंट एप्लीकेशन के जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो ये प्ले स्टोर भी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इन दोनों एप्लीकेशन यानी इस तरह के एप्लीकेशन को जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं उन्हें आप ब्लर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक ब्लर का ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो आपके बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर ब्लर हो चुका है, सेम उस तरीके से जो गूगल प्ले स्टोर है जो यहाँ पे दिख रहा है उसे भी आप ब्लर कर सकते हो। बस आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपके नियर बाय में जो पर्सन बैठे हैं उन्हें आपके जो स्विच वाली जो दूसरे एप्लीकेशन है उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि एक्जैक्टली आप उस सेकंड वाले एप्लीकेशन में रिसेंट टाइम में आपने उस एप्लीकेशन में क्या सर्च कर रहे हो, तो उन्हें बैकग्राउंड के एप्लीकेशन को दिखने मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी और सिक्योरिटी बेसिस पे यूजफुल है। अगर आपको फिर से अनब्लर करना है तो आपको सिंपल से इस पर टैप करना है, तो फिर से ये अनब्लर हो जाएगा और इस पर भी अगर आप टैप करोगे तो ये अनब्लर हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये फीचर बहुत सारे यूजफुल है जो आपको रोज और डेली बेसिस में काम में आएगा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे जो इस इन्फिनिक्स Zero 20 का जो सेकंड बेस्ट और स्पेशल फीचर है, यूजफुल फीचर, वो है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। ये बेसिकली एक यूजफुल फीचर है जो आपको रोज काम आ सकता है। अगर आप एक ही मोबाइल में, अगर आपके पास एक ही स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स Zero 20 और आप इसी स्मार्टफोन में एक साथ दो दो एप्लीकेशन को ओपन करके यूज करना चाहते हो तो स्प्लिट स्क्रीन फीचर ये आपकी हेल्प करता है। तो इस फीचर को अप्लाई करने की, इस फीचर की हेल्प से आप इजीली एक ही मोबाइल में दो दो एप्लीकेशन को ओपन करके एक साथ यूज कर सकते हो। लेट्स एग्जांपल यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशन पिक करता हूँ। तो पहला मैं पिक करूंगा यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर और उसके बाद बीच का जो बटन है इसे मैं प्रेस कर दूंगा। इस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, एक और कोई एप्लीकेशन में ले लेता हूँ। लेट्स एग्जांपल मैं यहाँ पे पिक करता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे मिडिल का बटन यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बैकअप, ये दोनों एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करिए। तो अगर मैं रिसेंट ऐप के ऑप्शन पे जाऊँ तो दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे रन करिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल प्ले स्टोर और यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन को एक साथ यूज करूँ, तो मैं स्प्लिट स्क्रीन फीचर को अप्लाई करूंगा, जैसे कि मैं दोनों एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर पाऊंगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट स्क्रीन का, आपको डायरेक्ट इस पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर दूसरे एप्लीकेशन में जाना है, इस पर भी स्प्लिट स्क्रीन अप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर की तरफ है यहाँ पर यूट्यूब और नीचे की तरफ है गूगल प्ले स्टोर। और इस चीज को और बेटर तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपने मोबाइल को रोटेट कर देना है और रोटेट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों एप्लीकेशन एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यूट्यूब पर आप एक जगह पे वीडियो प्ले कर सकते हो और गूगल प्ले स्टोर पर साइड में आप एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो फीचर है गाइस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला फीचर है और मैं इस फीचर का पहले बहुत यूज़ करता था जब मेरे पास सिर्फ एक ही स्मार्टफोन था। अभी तो मेरे पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं तो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ये उन यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो एक ही मोबाइल में डबल डबल एप्लीकेशन को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो। और अगर आप इस एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो, इस फीचर को, तो आपको ऊपर की तरफ ले लेना है या तो नीचे की तरफ से खींच देना है, तो ऑटोमेटिकली जो फीचर है ये ऑफ हो जाएगा और फिर से आप इसका अपने नॉर्मल मोड में आ जाओगे। इस Infinix Zero 20 का जो टॉप 10 फीचर्स में से जो बेस्ट का थर्ड और स्पेशल और यूजफुल फीचर है जो कि है हाइड एप्लीकेशन। हाइड एप्लीकेशंस गाइस, इन्फिनिक्स के और टेक्नो के स्मार्टफोन में आपको ये फीचर देखने को मिलता है जिससे कि आप अपने मोबाइल में
जो एप्लीकेशंस है उन्हें आप हाइड करके रख सकते हो। यस, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐसा अपने व्हाट्सएप को या अपने गैलरी को अपने मोबाइल में हाइड करना चाहते हो विदाउट थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन का यूज़ किए बिना, आप इजीली इस फीचर को अप्लाई कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है कोई भी एम्प्टी बार पे, और यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा प्रेस कर लेना है एम्प्टी जगह पे। उसके बाद आपको डाउन साइड में एक मेनू का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक हाइड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है कोई भी 6 डिजिट का। क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म करना है और ये पासवर्ड को आपको याद रखना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको मोबाइल फिर रीसेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो फिर से रिकवर नहीं हो पाएगा अगर आपको पासवर्ड याद नहीं रहेगा तो इस पर आपको टैप करना है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने पासवर्ड को एक बैकअप क्रिएट कर सकते हो, एक रिकवर के लिए बैकअप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जो अपने गूगल अकाउंट से आपको लिंक करना है। फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ। सिप होने के बाद यहाँ पर आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या-क्या हाइड कर सकते हो? पहली बात, आप अपना फ़ोटो हाइड कर सकते हो, वीडियो हाइड कर सकते हो, एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्डिंग को हाइड कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स को। ये आपके मोबाइल में रहेंगे, लेकिन मोबाइल में ही कहीं पर ये हाइड हो जाएँगे जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो इस अभी लेट्स एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को हाइड नहीं करूँगा, एक ही चीज़ को हाइड करूँगा, लेकिन सेम वही प्रोसेस होगा फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स को हाइड करने का। तो यहाँ पे मैं हाइड करूँगा एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा हाइड ऐप्स के एप्लीकेशन पे टैप करूँगा और यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी सारे एप्लीकेशंस आपको शो हो रहे हैं, वो सारे एप्लीकेशन को आप हाइड करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 एप्लीकेशन को पिक करूँगा, तो मैं 2 एप्लीकेशन लूँगा, एक बीजीएमआई का और सेकंड लूँगा फ्री फायर का। ये दोनों एप्लीकेशन को मैं हाइड करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं एप्लीकेशंस लिस्ट में हूँ और तो यहाँ पर अभी दोनों एप्लीकेशन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर है बीजीएमआई का, तो बीजीएमआई यहाँ पर दिख रहा है, राइट? उसके बाद है फ्री फायर, तो फ्री फायर एप्लीकेशन भी एफ के अल्फाबेट्स में यहाँ पर दिख रहा है। तो दोनों एप्लीकेशन लिस्ट में दिख रहा है। अब मैं दोनों एप्लीकेशन को हाइड करूँगा, तो ये एप्लीकेशन लिस्ट से ऑटोमैटिकली गायब हो जाएँगे। तो इसके लिए मैं फिर से जाऊँगा, एक्टिव बार पे टिप करूँगा, मेनू पे जाऊँगा, हाइड ऐप्स पे क्लिक करूँगा, पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगा जो मैंने सेट किया है। उसके बाद हाइड ऐप्स में जाऊँगा, प्लस पे टैप करूँगा और यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन को हाइड करूँगा। तो पहले मैं हाइड करता हूँ बीजीएमआई को एंड देन उसके बाद कंफर्म करता हूँ, ये हाइड हो गया। अब उसके बाद मैं हाइड करता हूँ फ्री फायर को, ये मैंने एप्लीकेशन किया और इसे मैंने हाइड कर दिया। तो दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। उसके बाद डायरेक्टली अगर बैक में जाऊँगा और एप्लीकेशन लिस्ट में जाऊँगा, अभी मैं बी के अल्फाबेट्स में हूँ, ये रहा बी का अल्फाबेट्स और यहाँ पर बीजीएमआई का एप्लीकेशन बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है बिकॉज़ वो हाइड हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्री फायर का एप्लीकेशन है, वो भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, राइट? यू कैन सी, तो एफ के नाम के यहाँ पे 3 एप्लीकेशन दिख रहे हैं, लेकिन फ्री फायर एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दैट्स इट, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन हाइड हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर आपको फिर से अनहाइड करना है, तो फिर से आपको इस पे टैप करना है मेनू पे और यहाँ पे जाना है हाइड ऐप्स में, पासवर्ड एंटर करना है। देन उसके बाद हाइड ऐप्स में और यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आपने हाइड किए होंगे वो आपको डाउन साइड में यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पर आपको टैप करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको इस पे क्लिक करना है और ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसे प्ले भी कर सकते हो। तो अनहाइड करने के लिए आपको इस पे टैप करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा नीचे डाउन साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। यह अनहाइड हो गया। उसके बाद फ्री फायर पे टैप करना है, इसे भी एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोनों एप्लीकेशन फिर से अनहाइड हो चुके हैं, यहाँ पर 0 शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर भी बीजीएमआई और फ्री फायर का एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप सारे एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हो। दूसरा सेम इसी तरीके से फोटो और वीडियो और डॉक्यूमेंट्स वॉइस को भी हाइड करना है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है। तो ये फीचर बहुत एडवांस लेवल का फीचर है, बेस्ट टिप है ये इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के लिए, तो आपको इसे जरूर यूज़ करना है। मैं इस फीचर का 101% मैं इस फीचर का यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे। इस इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 का जो फोर्थ बेस्ट और स्पेशल फीचर है, जो कि स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए, स्पेशली ओनली फॉर बिगिनर्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक स्मार्टफोन परचेस किया है एंड्रॉइड मोबाइल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो मोबाइल उन्हें परचेस किया है उसके फीचर क्या है, रैम क्या है। तो ये फीचर्स को अगर आपको जानना है तो ये फीचर आपको मोबाइल में मिल जाता है। तो इसे अगर आपको नहीं पता कि जो स्मार्टफोन आप परचेस कर रहे हो, जैसे कि अगर आपने इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 परचेस किया है और आपको नहीं पता कि मोबाइल के फीचर्स क्या है, रैम क्या है, तो ये सारी डिटेल्स आप मोबाइल में चेकआउट कर सकते हैं। ये खास करके बिगिनर्स के लिए है। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहीं पर ये ऑप्शन मिल जाएगा माई फोन का। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा का सारा फीचर देखने को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से एंड्रॉइड वर्जन इसमें है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा कितना कैमरा है, देन उसके बाद रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, बैटरी कितनी है, कौन सा डिस्प्ले है, ये सारा का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वारंटी कार्ड को एक्सेस करना है तो यहाँ से आप अपना वारंटी कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये फीचर भी आपको कहीं ना कहीं सिर्फ बिगिनर्स के लिए, तो जो एडवांस लेवल के जो है उसे इग्नोर करना, तो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। यहाँ पर जो इस स्मार्टफोन का जो एक तरीके से फिफ्थ फीचर है, जो कि है 3 बटन नेविगेशन। यहाँ पर जैसे आप इस स्मार्टफोन को परचेस करोगे गाइस, तो यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम होगा जो मैंने फेस किया था जब मैंने स्मार्टफोन को परचेस किया था। जो नीचे के जो 3 बटन है, ये जो नेविगेशन बटन होते हैं 3 बटन, ये आपको देखने, ये ऑन आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आपको मैनुअली जाके सेटिंग में ऑन करना होगा ये 3 बटन को। अब अगर आपको नहीं पता कि 3 बटन को कैसे ऑन करना है, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद डाउन साइड में सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, जस्टर्स नेविगेशन और 3 बटन्स का। तो अगर आप जस्टर्स पे आप क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट बेसिस पे ये इस पे सेट होता है जस्टर्स पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नीचे के 3 बटन्स हैं वो देखने को नहीं मिलते। ये जस्ट एक आईफोन की तरह हो जाता है जो डाउन साइड का उसका लुक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो एंड्रॉइड यूजर
यूज़र्स होते हैं उन्हें ये जो जेस्चर्स वाले जो फीचर है वो इनके लिए यूज़फुल होते हैं बिकॉज़ एंड्रॉइड यूज़र्स को बटन्स की आदत होती है। तो अगर आपको जब भी आप स्मार्टफ़ोन परचेज़ करोगे तो डाउन साइड में आपको ये 3 बटन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसको आपको ऑन करना होगा। फिर से आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आप सिस्टम में जाओगे, देन उसके बाद नेविगेशन सिस्टम्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 3 बटन्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, 3 बटन नेविगेशन, इस पे क्लिक करना है इस तरीके से एंड देन उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में जो 3 बटन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्पेशली स्मार्टफोन परचेस करने के टाइम स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना होगा, तो बस आपको इसी तरीके से सेटिंग को ऑन करना है और ये भी एक फीचर है जो स्पेशली ये स्मार्टफोन परचेस करने के टाइम आपको होगा जब आप स्मार्टफोन का पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। स्मार्टफोन का जो सिक्स्थ बेस्ट फीचर है जो कि है नोटिफिकेशन बार एडजस्टमेंट यानी कि एडिट शॉर्टकट्स का फीचर। ये जो दिख रहा है स्मार्टफोन, इसके जैसा आप इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर ये सारे के सारे शॉर्टकट फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे वही फीचर है जिन्हें आप शॉर्टकट तरीके से ओपन करके यूज़ कर सकते हो, राइट? शॉर्टकट फीचर्स कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ फीचर है जो हमारे काम के हैं, तो कुछ फीचर है जो हमें इतना यूज़ में नहीं आते, राइट? तो ऐसे में अगर आपको ये इसमें से कुछ फीचर्स है जो आपको यूज़ नहीं करते हो तो उसे आप शिफ्ट कर सकते हो। जो आपके डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले जो फीचर है उससे आप टॉप में रख सकते हो। तो इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो दिख रहा है 3 बटन्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट शॉर्टकट स्विच पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप सारे के सारे जो एडजस्टमेंट वो आप कर सकते हो। जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में नहीं आते हैं उन्हें आप डाउन साइड में शिफ्ट कर सकते हो और जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में आते हैं उन्हें आप टॉप में शिफ्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप जैसे आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ये और भी फीचर्स है जो प्लस वाले। ये जो माइनस वाले दिख रहे हैं, ये माइनस वाले आपके नोटिफिकेशन बार में दिखते हैं, लेकिन ये जो डाउन डाउन साइड में प्लस वाले हैं, ये आपके नोटिफिकेशन बार में दिखते हैं ना, तो इन्हें आप शिफ्ट कर सकते हो, दैट्स इट। तो अगर अभी लेट्स एग्जांपल जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर अगर मैं देखूँ फ्लैश लाइट, ये फ्लैश लाइट मुझे इतना यूज़ में नहीं आता, तो इसमें पकड़ के ऐसा होल्ड करूँगा एंड देन उसके बाद इसे यहाँ पर डाउन साइड में जाके कहीं पर भी शिफ्ट कर दूँगा, दैट्स इट। सेम उसी तरीके से ब्लूटूथ भी है, आज के डेट में ब्लूटूथ कौन यूज़ करता है, तो यहाँ पर मैं इसको जाऊँगा एंड देन उसके बाद इसे भी डाउन साइड में शिफ्ट कर दूँगा। लेकिन इसमें एक 2-3 फीचर है जो मुझे रोज़ काम आते हैं, तो वो है बेसिकली यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर एक फीचर है जो मुझे बहुत ज़्यादा काम में आता है, जैसे कि फोकस मोड। ये फोकस मोड जो रोज़ काम आता है, एक तरीके से रिलैक्सिंग है, तो ये मैं इस पे टैप करूँगा और इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। और उसके बाद और जाऊँगा एंड इसको टॉप में यहाँ पे पकड़ के मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूँगा। तो इसी तरीके से जो आपके डेली बेसिस में आते हैं, उन्हें आप टॉप में इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो और फिर क्विकली तरीके से अपना टाइम सेविंग के लिए आप डायरेक्टली उन्हें क्लिक करके ओपन करके यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके से यूज़फुल है जो आपको रोज़ यूज़ में आ सकता है। स्मार्टफ़ोन का जो 7th बेस्ट और स्पेशल फीचर है जो कि है वर्चुअल रैम फीचर। ये वर्चुअल रैम फीचर जो है ये एक तरीके से मोबाइल के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा स्मूथ रखने में हेल्प करता है। खास करके जो गेमर पर्सन है उनके लिए फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा कि आप अपने मोबाइल का जो रैम है उसे आप बढ़ा सकते हो। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है इन्फिनिक्स ज़ीरो 20, इसमें जो मेरे पास वेरिएंट है ये बेसिकली 8 जीबी रैम वाला वेरिएंट है। इसमें 8 जीबी का रैम आता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं एक तरीके से थोड़ा गेमर भी हूँ, तो मैं गेम भी प्ले करता हूँ। तो गेम में ऐसा होता है कि हमें रैम ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहो तो जो 8 जीबी रैम है उसे आप बढ़ाकर 12 जीबी कर सकते हो या फिर 10 जीबी कर सकते हो इस वर्चुअल रैम का यूज़ करके। तो इससे क्या होगा, वर्चुअल रैम में ऐसा होता है कि जो आपकी फ़ोन की जो स्टोरेज है वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाती है आपके रैम में। तो खाली आप जो आपका रैम का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता, बस बेनिफिट इतना होता है कि मोबाइल आपका थोड़ा बेटर परफॉर्म करने लगता है, हीटिंग कम होता है और स्मूथनेस बेटर मिलता है यूज़ करने के टाइम पे। तो वर्चुअल रैम का आपको यूज़ कैसे करना है, वर्चुअल रैम का एक ही है, इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल के रैम को बढ़ा सकते हो, जितना लिमिट मोबाइल में है उतना। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है, ये सेटिंग को अप्लाई करना है और देन उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पर डाउन साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है स्पेशल फंक्शन का, इस पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं ये इंक्रीज रैम स्पेस का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने वर्चुअल रैम का यूज़ कर सकते हो। डाउन साइड में दिख रहा है सेट वर्चुअल रैम, इस पर आपको क्लिक करना है रैम को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप 2 जीबी, 3 जीबी, 5 जीबी तक आप अपने मोबाइल में रैम को बढ़ा सकते हो। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो आपकी फ़ोन की जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वही जो स्टोरेज है वो आपके रैम में शिफ्ट हो जाएगी। तो मैक्स टू मैक्स आप 5 जीबी तक का वर्चुअल रैम आप यूज़ कर सकते हो और जैसे आप इसे अप्लाई कर दोगे देन उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आपका जो मोबाइल है वो आपका रीसेट हो जाएगा, रीसेट नहीं होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इस फीचर को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके केसेस में अप्लाई करना है अगर आपको रैम बढ़ाना है। अगर मैं इस पे टैप कर दूंगा तो जो मोबाइल है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, रीसेट नहीं होता है, सिर्फ रीस्टार्ट हो जाएगा ताकि वो वर्चुअल रैम अप्लाई हो जाए। तो फिलहाल मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ और इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपके केसेस में आपको रैम को सेट करके आपको इस पे क्लिक करना है मॉडिफाई एंड रीसेट पे, तो आपका जो बॉल है रिस्टार्ट हो जाएगा और रैम जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये फीचर भी स्पेशली गेमिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है और नॉर्मली केसेस में अगर आपको मोबाइल बीच में लैग होता है तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। स्मार्टफोन का जो 8 बेस्ट यूजफुल फीचर है एक्स क्लोन। फीचर का नाम है एक्स क्लोन। ये फीचर ज़्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में हेल्प करता है। क्लोन से आपको पता चलेगा कि ये एक एप्लीकेशंस का डुप्लीकेट एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर एक फेसबुक है तो आप सेम दूसरा फेसबुक भी आप एक ही मोबाइल में आप लॉन्च कर सकते हो। 2 इंस्टाग्राम आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, 2 ट्विटर एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो एक ही मोबाइल में। ये डुअल स्पेस वाला ऑप्शन है। बेसिकली ये जो फीचर है ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स के और टेक्नो के स्मार्टफोन्स में ये फीचर मोस्टली देखने मिलता है, लेकिन Xiaomi के भी कुछ स्मार्टफोन्स में मुझे देखने को मिला है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में और टेक्नो के स्मार्टफोन्स में फीचर मिलता है। तो इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है स्पेशल फंक्शन पे और यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक ऑप्शन मिलेगा एक्स क्लोन का।
इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिख जाएंगे। आप सारे एप्लीकेशंस का डबल डुप्लीकेट एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते। जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो करेगा वही एप्लीकेशन का डुप्लीकेट एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने मेरे मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसलिए एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे ही काम करता है। सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशन हो गए उस पर ही ये वर्कआउट करेगा, बाकी नॉर्मल एप्लीकेशन पे वर्कआउट नहीं करेगा। तो खाली इसका यही है कि आप अलग अलग अकाउंट यानी कि डबल डबल अकाउंट यूज़ कर सकते हो एक ही मोबाइल में। इसका सिर्फ ये difference है। अभी यहाँ पे मैं जैसे कि फेसबुक का अगर मैं इस पर टैप करूँ तो ये यहाँ पर इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये फेसबुक का डुप्लीकेट एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करा है, तो यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद डायरेक्टली बैक जाऊँगा और उसके बाद अगर मैं ऐप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डबल डबल फेसबुक देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो ओरिजिनल वाला फेसबुक है और ये है जो अभी क्रिएट हुआ है एक्सक्लोन का यूज़ करके सेकंड डुप्लीकेट एप्लीकेशन। खाली इसका यही यूज़ है, फिर आप दोनों में अलग अलग अकाउंट से लॉगिन करके एक साथ यूज़ कर सकते हो, बस इसका और कुछ यूज़ नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वाला है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट। सो इस इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 का जो 9th बेस्ट फीचर है जो कि है, अब बारी है स्मार्टफोन के 9th फीचर को एक्सप्लेन करने की, जिसका नाम है स्मार्ट पैनल। ये जो स्मार्ट पैनल का जो फीचर है गाइस, ये इसका सिर्फ एक ही यूज़ है। जो आपके डेली बेसिस में एप्लीकेशन जो है यूज़ में आते हैं उन्हें आप शॉर्टकट तरीके से ओपन करके यूज़ कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप ऐप लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पर हमें कई सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, तो जो हमारे डेली यूज़ में आने वाले एप्लीकेशन है उन्हें कहीं ना कहीं हमें ऐसा सर्च करना पड़ता है। ऐसा मोस्टली ज़्यादा नहीं होता बट समटाइम्स ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर चाहो तो स्मार्ट पैनल का यूज़ करके आप जो आपके डेली बेसिस में यूज़ में आने वाली जो एप्लीकेशन है उन्हें आप स्मार्ट पैनल में ऐड करके शॉर्टकट तरीके से आप उन्हें ओपन करके यूज़ कर सकते हो। तो इस फीचर को अप्लाई करने के लिए सेम टू सेम फिर से सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे टैप करके एंड देन उसके बाद स्क्रॉल करके डायरेक्टली यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है। लेट्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रॉल करता हूँ एंड देन उसके बाद स्पेशल फंक्शन में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट पैनल का, इस पर टैप करना है एंड देन ये फीचर आपको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। ये फीचर मैंने ऑलरेडी ऑन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर इसका जो एनिमेशन जेस्चर है वो आपको ऐसा देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है राइट साइड में आपको इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर आपको ये स्मार्ट पैनल का फीचर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसा आना है और यहाँ पर टैप करना है। तो जो एप्लीकेशन मेरे डेली यूज़ में आते हैं उन्हें मैंने यहाँ पर ऐड करके रखा है, उसी तरीके से आप भी एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो और शॉर्टकट तरीके से उन्हें ओपन करके यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो बस इसका यही यूज़ है, बाकी और कुछ ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीके से यूज़फुल है जो एप्लीकेशन को शॉर्टकट बेसिस पे ओपन करने के लिए यूज़ में आता है। अब बारी है इस इन्फिनिक्स ज़ीरो 20 के टॉप 10 बेस्ट फीचर्स और जो लास्ट फाइनल स्पेशल फीचर है जो कि इसका नाम है सोशल टर्बो। ये जो सोशल टर्बो है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में काम आता है, वो है व्हाट्सअप में। सोशल टर्बो लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला और स्पेशली व्हाट्सअप में, सिर्फ व्हाट्सअप के लिए ये फीचर यूज़ होगा सोशल टर्बो। इसका यूज़ करके यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करके स्पेशल फंक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा विच इज सोशल टर्बो। इस पर आपको टैप करना है और इसे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इस फीचर का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि अगर आपको इस फीचर को यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले व्हाट्सअप को इंस्टॉल करना होगा। अब ये फीचर क्या है, इसमें इस फीचर का यूज़ करके आप अपने व्हाट्सअप के वॉइस में चेंज कर सकते हैं। यानी कि व्हाट्सअप में जो आप किसी से भी अगर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, सिर्फ वीडियो कॉल पे, तो या तो आप नॉर्मली ऑडियो कॉल पे भी अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो तो आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपने वॉइस को मेल से फीमेल में और लड़की की आवाज़ में भी आप बातें कर सकते हो वॉइस चेंजर का यूज़ करके। दूसरा है वीडियो ब्यूटी। आप अपने वीडियो जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर आपको फिल्टर के ऑप्शन मिलते हैं वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ताकि आपका फेस बेटर देखे, तो उसी तरीके से आपको ये वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है। एंड देन उसके बाद ऑप्शन मिलता है वॉइस रिकॉर्डर का, यानी कि जिससे भी आप व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो, तो दोनों का जो वॉइस है उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस रिकॉर्डर का यूज़ करके। पिक मोड है और स्टिकर मेकर है, लेकिन इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर दोगे तो उसके बाद आपको जो व्हाट्सएप का होम स्क्रीन है, यानी कि जो व्हाट्सएप का जो पेज है, वहाँ पर आपको एक यहाँ पर बॉक्स ऐसा मिलेगा यहाँ पर दाईं साइड में। तो जैसे कि एक एग्जांपल के बेसिस पे बता दो, ये है मेरे पास टेक्नो का स्मार्टफोन जो कि टेक्नो प्रो 3 है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी पर्सन को कॉल लगाता हूँ, लेट्स एग्जांपल मैं इस नंबर पे कॉल लगाता हूँ जो कि मेरा ही नंबर है, तो जैसे मैं इस पे टैप करके यहाँ पर वीडियो कॉल पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कैन सी, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स का सेम टू सेम ऐसा ही बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब भी आप अपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे तो एक बॉक्स ऐसा देखने मिलेगा और यहाँ पर आपको इतना इतने इतने बड़े का बॉक्स होगा जहाँ पर आपको लिखा होगा वॉइस चेंजर वॉइस रिकॉर्डर, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। दैट्स इट। उसके बाद अपने वॉइस को और अपने ऑडियो को आप इसी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो जिससे भी आप अपने व्हाट्सएप पे बात करो। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए यूज़ है, बाकी और इसका कोई यूज़ नहीं है। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक कवर करूँगा। अगर आप चाहते हो कि इसके रिलेटेड एक सेपरेट टॉपिक में कवर करूँ तो ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर कवर करूँगा। लेकिन बहुत यूज़ में आना फीचर मैं इस स्मार्टफोन में यूज़ कर रहा हूँ टेक्नो प्रो 3 में। मैं इस फीचर का डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे किसी के व्हाट्सएप पे किसी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करना है, ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करना है, किसी पे मुझे व्हाट्सएप पे किसी मेरे फ्रेंड से मुझे थोड़ा मस्ती करना है तो अपनी वॉइस को मैं चेंज कर लेता हूँ, लड़की की आवाज़ निकालता हूँ व्हाट्सएप पे। तो ये एक तरीके से यूजफुल फीचर है, एज अ प्रैंक के बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। दैट्स इट। सो गाइस दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था गाइस इस इन्फिनिक्स 020 के टॉप 10 बेस्ट और स्पेशल फीचर्स। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।